अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करें। बीए इंग्लिश पार्ट 1 थर्ड ईयर टू द पॉइंट इंग्लिश गाइड है ये। इस आपको जैसे कि पता है कि स्टोरीज़ होती है, तो आज हम पहली स्टोरीज़ करेंगे द किलर। इसके राइटर का नाम है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन याद कर लें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी, इस स्टोरीज़ की तैयारी हो जाएगी। तो टॉपिक है पर्पस ऑफ द विजिट ऑफ द किलर्स। हु आर द किलर्स? किलर्स कौन थे और इनका क्या पर्पस था विज़िट करना? किस चीज़ को? रेस्टोरेंट को। रेस्टोरेंट किसका था? हेनरी लंच रूम। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं, तो इन तीनों क्वेश्चंस का ये एक आंसर है, जिसके पॉइंट आई थिंक 1 2 3 4 हैं। 4 पॉइंट हैं और इन सभी के इस जो पैराग्राफ है हमारे पास, ये जो आंसर है, इस आंसर के 3 क्वेश्चन हैं। लेकिन इसका जो टॉपिक है वो है पर्पस ऑफ द विजिट टू ऑफ द किलर, हु आर द किलर्स। इसके अलावा आप ये तीनों रीड आउट कर लीजिएगा। आज हम इन तीनों के जो एक आंसर है वो रीड आउट करेंगे। 4 पॉइंट 1 2 3 4 5 पॉइंट है। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। तो द स्टोरी, आपने ये पॉइंट नहीं लिखने, जिससे लिखा हुआ है ना हु वर आर एंड मैक्स हेनरी लंच रूम विजिट ऑफ द किलर, ये वाले पॉइंट आपने नहीं लिखने। आपने जस्ट ये यहाँ से स्टार्ट करना है, द स्टोरी द किलर्स, ठीक है। फिर इसके बाद द इंटर हेनरी लंच रूम, द विजिट ऑफ द 2 किलर्स। ये वैसे पॉइंट उन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन हमने एग्जाम में ये पॉइंट इस तरह नहीं लिखने। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी, कौन सी स्टोरी? द किलर डील विद द इंटेंडेड मर्डर ऑफ आ रेस्टर ओले एड्रिसन। रेस्टर ओले एड्रिसन ये एक शख्स का नाम है, उस शख्स का नाम है जिसे मारने के लिए 2 किलर्स हेनरी लंच रूम में जाते हैं। तो जो स्टोरी है वो डील विद द इंटेंडेड मर्डर ऑफ आ रेस्टर ओले एड्रिसन। रेस्टर ओले एड्रिसन के मतवक्के कत्ल के गिर्द घूमती है। इस स्टोरी में 2 किलर्स हैं जो कि एक शख्स को मारना चाहते हैं। बस ये स्टोरी है, इसका मोटिव ये है। अब किलर्स कौन हैं? किलर्स जो हैं वो किराए पर हायर किए गए कातिल हैं। द किलर वर 2 हायरलिंग्स, किराए के कातिल हैं, किराए पर लोगों को मारने वाले हैं। द किलर वर 2 हायरलिंग्स, उनका नाम, देयर नेम, उनके नेम, वर थे आल एंड मैक्स। उन 2 किलर्स का नाम क्या है? आल एंड मैक्स। एक का नाम आल, दूसरे का मैक्स। देयर फेसेस वर डिफरेंट, उनके जो फेसेस डिफरेंट हैं, बट दे वर ड्रेस लाइक ट्विंस, लेकिन वो जुड़वा भाइयों की तरह उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। देयर फेसेस वर डिफरेंट बट दे वर ड्रेस लाइक ट्विंस। बोथ ओवरकोट, दोनों ने ओवरकोट पहने हुए थे। बोथ वोर ओवरकोट टू टाइट फॉर देम, लेकिन जो उन्होंने ओवरकोट पहने उन पर बहुत ज़्यादा तंग थे। बोथ, दोनों ने ही वोर पहने हुए थे ओवरकोट, टू टाइट बहुत ज़्यादा तंग, फॉर देम दे वो वर थे मिस्टीरियस पुरअसरार तजस्सुस वाले मशकूक शख्स, एंड अननोन अजनबी पीपल लोग। वो किस तरह के थे? वो मिस्टीरियस एंड अननोन पीपल थे। देखिए कितना आसान है स्टोरी द किलर्स, ठीक है। ये डील करती है किस पर? ये बहस करती है मतवक्का कत्ल, लेकिन मतवक्का कत्ल किसका? रेस्टर ओले एडिसन का, जो एक रिटायर्ड बॉक्सर है। फिर 2 किलर्स क्या है? ये दोनों किलर्स क्या है? हायरलिंग्स हैं, किराए पर हायर किए गए। द किलर वर 2 हायरलिंग्स, देयर नेम वर आल एंड मैक्स, देयर फेसेस वर डिफरेंट बट दे वर ड्रेस लाइक ट्विंस। बोथ, दोनों ने ही वो पहने हुए थे ओवरकोट, टू टाइट फॉर देम, लेकिन उन पर वो जो ओवरकोट उन्होंने पहने हुए थे कोट वो तंग थे।
दे वर मिस्टीरियस एंड अननोन पीपल, वो अजनबी और पुरअसरार लोग थे। फिर दे वो इंटर दाखिल हुए हेनरीज लंच रूम में वन इवनिंग, एक शाम। जहाँ से मैंने कट किया वहाँ से आपने बिल्कुल याद नहीं करना। दे इंटर्ड हेनरीज लंच रूम वन इवनिंग, द किलर्स डिड नॉट नाउ, कुछ नहीं जानते थे, एनीथिंग, कुछ भी नहीं, अबाउट द होटल, होटल के मतलब वो कुछ भी नहीं जानते थे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर माई चैनल। और अब तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। द विजिट आमद ऑफ द टू किलर्स, दो किलर्स की आमद टू द हेनरीज लंच रूम वाज क्वाइट सडन एंड अब्रप्ट, यकायक थी, फ़ौरन थी। वो यकायक मतलब कि ना वो मनसूबाबंदी किए बगैर वो हेनरीज लंच रूम में चले गए। उनका जाना अचानक था। द विजिट ऑफ द टू किलर्स टू द हेनरीज लंच रूम क्या था? वाज था क्वाइट, बिल्कुल, सडन एंड अब्रप्ट। दे उन्होंने आस्क्ड कहा द वेटर जॉर्ज को टू सर्व करने के लिए, देम उन्हें, विद हैवी फूड, उन्होंने वेटर जॉर्ज से कहा कि आप हमें हैवी फूड सर्व करें। दे वर टोल्ड, उन्हें बताया गया, दैट के हैवी फूड वाज ओनली सर्व्ड टू द विजिटर्स एट लंच टाइम, उन्हें बताया गया कि जो हैवी फूड है वो सिर्फ लंच टाइम ही सर्व किया जाता है। दे वर टोल्ड दैट हैवी फूड वाज ओनली सर्व्ड टू द विजिटर्स एट लंच टाइम। इट वाज 5 o'clock ऑफ इवनिंग, अब शाम के 5 बजे हैं। एंड द लंच टाइम हैड बीन ओवर, और जो लंच टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। हैवी फूड सिर्फ लंच टाइम ही दिया जाता है, 5 बजे नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि द किलर्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द होटल, वो होटल के मतलब कुछ नहीं जानते थे। वाकई ही वो कुछ नहीं जानते थे, अगर वो जानते होते तो फिर वो शाम 5 बजे हैवी फूड का ना कहते, उन्हें नहीं कहते। तो बोथ ऑफ देम, दोनों ही वर अनॉयड, एंग्री, नाराज हो गए, एट दिस इम्पोलाइट आंसर ऑफ द वेटर जॉर्ज, वेटर जॉर्ज के इस सख्त आंसर पर दोनों क्या हो गए? नाराज हो गए। हाउएवर, ताहम, दे हैड टू ईट, उन्हें खाना पड़ा क्या? हैम एंड एग्स लेटर ऑन, बाद में उन्हें सुअर का गोश्त और अंडे खाने पड़े। इसके बाद देखें, सून, जल्द ही, दे उन्होंने टोल्ड बता दिया, द सर्वेंट एंड अटेंडेंट ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के खादम को बता दिया। क्या बताया? दैट के दे वो वांटेड, चाहते हैं, टू किल, मारना, ओले एंडरसन को। ओले एंडरसन कौन? एक रिटायर्ड बॉक्सर, जो कि एक रिटायर्ड बॉक्सर है। दे उन्होंने रिवील्ड, जाहिर कर दिया, दैट के दे हैड नॉट एनी पर्सनल इनमिटी, के उनकी उसके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ये भी बता दिया अटेंडेंट एंड सर्वेंट को ऑफ द रेस्टोरेंट। दे वॉन्टेड टू प्लीज़ एंड ओब्लिज देयर फ्रेंड, वो ऐसा सिर्फ अपने दोस्त को खुश करने के लिए करना चाहते हैं। दे वॉन्टेड टू प्लीज़ एंड ओब्लिज देयर फ्रेंड, देखें, किसी अपने दोस्त को खुश करने के लिए वो किसी की भी जान ले सकते हैं। फिर उसके बाद देखें, आ डीप स्टडी ऑफ द स्टोरी, जब स्टोरी की बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी की गई तो पता चला, शोज दैट ओले एंडरसन वाज अवेयर ऑफ हिज मर्डर, कि वो बाखबर है अपनी इस कत्ल के बारे में, कि ओले एंडरसन को पता है कि उसे मारने के लिए 2 शख्स उसके पीछे भाग रहे हैं। ही टोल्ड, वो बताता है निक को, कौन बताता है? ओले एंडरसन, निक। निक कौन है? द सर्वेंट ऑफ द रेस्टोरेंट, द सर्वेंट ऑफ द रेस्टोरेंट, ठीक है। आई एम थ्रू विद ऑल दैट रनिंग अराउंड, मैं सारी उम्र ज़िंदगी बचाने के लिए कोशिश करता रहा।
क्योंकि जब वो रेस्टोरेंट गया ना तो निक ने कहा ओले एंडरसन आपको मारने के लिए कल शाम 2 किलर्स आए थे। तो उसने बताया ठीक है, मुझे पता है कि मुझे मारने के लिए लोग मेरे पीछे हैं, लेकिन मैं थक चुका हूँ अपनी ज़िंदगी को बचाते बचाते। इट सीम ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग हिज फाइटिंग कैरियर उसके जब वो काम था उसका लड़ने का फाइटिंग कैरियर के दौरान ही माइट हैव डन समथिंग टू ऑफेंड सम पर्सन कि शायद उसने किसी को नाराज़ किया हो। अब ये गेस लग रहे हैं, एस्टीमेट अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या पता इस रीज़न की वजह से लोग उसे मारना चाहते हैं। पहली रीज़न क्या है, इट सीम दैट ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग हिज फाइटिंग कैरियर ही माइट हैव डन उसने किया हो समथिंग टू ऑफेंड सम पर्सन किसी शख्स को नाराज़ किया हो। परहैप्स शायद ही उसने रिफ्यूज़ड इनकार कर दिया हो टू एक्सेप्ट कबूल करना क्या चीज़, मनी पैसे, किससे, फ्रॉम सम बुक मेकर पेशावर जवारी से पैसे लेने से इनकार कर दिया हो। एंड लॉस्ट आ फाइट और लड़ाई हार गया। ही माइट हो सकता है हैव डबल क्रॉस उसने किसी को धोखा दिया हो, समवन किसी को। सिंस देन तब से ही हैड बी रनिंग टू सेव हीज लाइफ तब से ही वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए भाग रहा है। द किलर वर आफ्टर हिम कातिल उसके पीछे हैं। ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग नाउ अब वो भागते हुए उकता चुका है। ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट वो अब तैयार है कबूल करने के लिए हिज डेथ अपनी मौत को विद फुल पीस ऑफ माइंड पुरस्कून तरीके से ये पुरस्कून के साथ वो मरने के लिए तैयार है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो बनाकर अपलोड करती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।